ओम शांति। आज 17 सितंबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। बाबा हमें इशारा देते हैं कि अभी जो समय है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय। तो अनेक तरह के सीन्स हर रोज सामने आएंगे। नई नई तरह की बातें, नई नई तरह के डिजीजेस, अलग अलग तरह के व्यवहार, क्योंकि तमो प्रधान स्थिति में आत्मा जा रही है। इसलिए मर जीवा बनना मतलब इस दुनिया से जीते जी मर जाना। इसका मतलब ये नहीं कि खुश रहना हम छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मर जाना मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं। कई बार होता है ना कि हम बस भागते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और फिर डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ में लगती है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस अंदर से खत्म करनी। दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, एक होती है रीजनेबल, एक होती है अनरीजनेबल। जैसे हमने किसी को गुड मॉर्निंग कहा, तो वो भी प्यार से गुड मॉर्निंग कहे, यह है रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। लेकिन आज का समय ऐसा है, आत्माओं की स्थिति ऐसी है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर देने की कैपेसिटी ही नहीं। इसको परमात्मा कहते हैं मर जीवा बनना। कई बारी लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं, मर जाना मतलब बस जैसे नीरस हो, जीवन है ही नहीं। ऐसे नहीं होता है। साथ में परमात्मा कहते हैं अपना चार्ट और रजिस्टर रखना है। इस चीज का, पढ़ाई का, याद का। दूसरा पॉइंट, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। आज परमात्मा कह रहे हैं कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड चले जाते हैं ना, तो क्रोध आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। और क्रोध आने के भी दो कारण होते हैं, एक जब कोई झूठ बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है ना। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वालों को सच्चा मित्र बनाओ। तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ, तब विश्व के आगे प्रसिद्ध हो। अब बताइए, कोई इतनी सुंदर शिक्षाएं कैसे दे सकता है? बाबा कहते हैं कि गाली देने वाले को गले लगा। और कब होगा? क्रोध कब नहीं आएगा? एक होता है क्रोध आ गया फिर उसको कंट्रोल कर, एक होता है बाहर कुछ भी हो, क्रोध ट्रिगर ही नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर है ही नहीं। और वो कब होगा? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड जाएंगे। और दो कारण, जब कोई झूठ कहता है या कोई हमारी ग्लानि करता है। भले ही ग्लानि करे, भले ही झूठ कहे। तीसरा है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अभी स्लोगन को ना बहुत गहराई से अंडरलाइन करना है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, मौज में रहना चाहते हैं, तो ये जो 5 विकार है ना, जिन्होंने हमें अधीन बनाकर रखा है, इसको छोड़ देना है। एक बहुत सुंदर कोट मधुबन में लगा है, इस संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो विकारों से मुक्त बनना है। तो अगर सच में इस समय को, जो बहुत ही सुंदर है, इसको हम जीना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो विकारों की अधीनता को छोड़ना हो। वो हमारा मार्ग नहीं है, वहां से सुख लेना बंद करना, अंदर ही अंदर इसको दृढ़ता से पक्का करना हो। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, और उसका अर्थ भी हमने समझा कि क्या होता है मर्जीवा बनना। साथ ही में पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर चार्ट रखना। दूसरा, निक्रोधी बनना है। निक्रोधी मतलब
जिसको क्रोध नहीं आया, वो कब होगा? जब हम देहभान से परे हों। दो कारण क्रोध आने का: पहला, जब झूठ कोई बोलता है, और दूसरा, जब कोई हमारी ग्लानि करता है। बाबा कहते हैं, ग्लानि करने वाले को गले लगाओ, अपकारी पर उपकार करो। तीसरा, मोक्ष का अनुभव करने के लिए ये जो माया है ना, इसकी अधीनता को हमें छोड़ना है। छोड़ेंगे ना सभी? भी 1 मिनट हम मेडिटेट करें। मैं परम पवित्र आत्मा, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बाबा की इन किरणों में स्नान कर रही हूँ। अंदर की सारी इम्प्योरिटीज, सारे बोझ समाप्त हो रहे हैं। देह के भान से परे मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। गाली देने वाले को गले लगाने वाली आत्मा। ये आत्मा, अगर तुम मौज का अनुभव करना चाहती हो तो इन तुच्छ विकारों को तुम्हें छोड़ना होगा। ये सिर्फ इल्यूजन्स हैं, इसमें कोई सुख नहीं मिलने वाला तुम्हें। हर बार की तरह डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। इसलिए हे आत्मा, अब जागो और इन विकारों का त्याग करो, क्योंकि बाबा हर पल तुम्हारे साथी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।